एक गांव में मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और अपने परिवार का गुजारा करता। लेकिन उसकी पत्नी उसकी कमाई से खुश नहीं थी। मोहन लकड़ी के पैसे अपनी पत्नी को देता है। मोहन, तुम्हारी इतनी कमाई से घर कैसे चलेगा? दूसरों के पास देखो, कितने पैसे कमाते हैं। तुम भी कुछ ज्यादा मेहनत करो। भाग्यवान, मैं पूरी मेहनत करता हूँ, लेकिन जितना मिल जाता है उसी से गुजारा करना चाहिए। गुजारा? भूखे मर जाएंगे हम इस तरह। अगले दिन मोहन फिर से लकड़ी काटने जंगल गया। चलते चलते मोहन को जंगल में एक घायल हिरन दिखाई देता है, जिसे काफी चोट लगी होती है। अरे, इस हिरण को तो बहुत चोट लगी है। मोहन हिरन के पास जाता है और उसको पट्टी बांध देता है। हिरन उठकर चलने लगता है और फिर से जंगल में चला जाता है। और रामू लकड़ी काटने लग जाता है, पर वो बहुत कम लकड़ी काट पाता है। उसका काफी समय हिरन की मरहम पट्टी करने में लग गया था। आज भी बहुत कम लकड़ियां जमा हुई हैं। पता नहीं आरती को क्या जवाब दूंगा मैं। ये सोचकर मोहन घर की तरफ चल पड़ता है। मोहन, आज फिर से इतनी कम लकड़ियां? आरती, मैं जंगल में एक हिरण की मदद करने लग गया था, इसलिए ज्यादा काट नहीं पाया। हाँ, पर हमारे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। ये बोलकर आरती वहां से चली जाती है। अगले दिन मोहन फिर से लकड़ी काटने जंगल गया। जंगल में चलते चलते मोहन को एक साधु मिलते हैं। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरा पानी खत्म हो गया है। क्या तुम मेरे लिए पानी भर कर ला सकते हो? हाँ साधु जी, मैं पानी लेकर आता हूँ। मोहन नदी पर जाता है, अपना लोटा पानी से भरता है और साधु को पानी देने के लिए चल पड़ता है। साधु जी, ये लीजिए पानी। धन्यवाद बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। पानी देकर मोहन फिर से लकड़ी काटने निकल जाता है। जब मोहन लकड़ी काट रहा होता है, तभी अचानक एक तेज रोशनी निकलती है और जंगल का रक्षक प्रकट हो जाता है। मोहन, मैंने तुम्हें जंगल में निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते देखा है, इसलिए तुम्हें जो भी चाहिए तुम मांग सकते हो। रक्षक जी, आपका धन्यवाद, पर मैं मेहनत से सब कमाना चाहता हूँ। ठीक है मोहन, पर तुम्हें कभी भी कुछ चाहिए हो तो मेरा नाम पुकारना, मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर जंगल का रक्षक गायब हो जाता है। मोहन लकड़ियां लेकर घर चला जाता है। मोहन घर जाकर सारी कहानी आरती को सुनाता है। आरती, आज मुझे जंगल रक्षक मिले थे। क्या सच में? हाँ, वो मुझे कुछ देने वाले थे, पर मैंने मना कर दिया। तुम भी ना ले लेते जो वो दे रहे थे। आरती मन ही मन सोचने लगती है, अगर मोहन ने कुछ नहीं लिया तो क्या हुआ? मैं खुद रक्षक के पास जाऊंगी और उनसे कुछ मांग कर लाऊंगी। अगली सुबह आरती बहाना बनाकर मोहन से कहती है, सुनो मोहन, घर में आटा खत्म हो गया है, तुम जरा दूसरे गांव से आटा ले आओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ।
मोहन के जाने के बाद आरती चुपके से जंगल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में आरती को वही घायल हिरन मिलता है। वो हिरन को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाती है और तेज कदमों से जंगल के अंदर चली जाती है। जंगल के रास्ते में आरती को वही साधु जी मिलते हैं। बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है और मेरा पानी खत्म हो गया है। क्या तुम मेरे लिए पानी भरकर ला सकते हो? साधु जी, मैं जरा जल्दी में हूँ, आप किसी और को बोल दीजिए। ठीक है बेटा। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर आरती चारों तरफ देखती है, फिर जोर से पुकारती है। जंगल रक्षक, कृपया मेरे सामने प्रकट हो जाइए। कुछ ही पल में तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है और जंगल का रक्षक वहां प्रकट हो जाता है। मैं मोहन की पत्नी हूँ। जो आप मोहन को देने वाले थे वो मुझे दे दीजिए। जंगल के रक्षक को पहले ही पता होता है कि आरती लालच से प्रेरित होकर आई है। तुम एक काम करो, जंगल की दूसरी तरफ एक गुफा है, वहां तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है रक्षक जी। आरती चलते चलते आखिरकार उस गुफा तक पहुंच जाती है। लगता है यही वो गुफा है जिसके बारे में रक्षक जी ने कहा था। बिना सोचे समझे वो गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर पहुंचते ही आरती की नजर एक चमचमाते सोने के घड़े पर पड़ती है। अरे वाह, इतना सारा सोना, यही तो मुझे चाहिए था। फिर वो धीरे धीरे उस घड़े के पास चली जाती है। जैसे ही आरती सोने का घड़ा उठाकर जाने वाली होती है, अचानक तेज हवा चलने लगती है। देखते ही देखते गुफा का मुहाना एक बड़े भारी पत्थर से बंद हो जाता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे बाहर निकालो। मोहन आटा लेकर वापस घर आता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन उससे आरती कहीं दिखाई नहीं देती। अरे आरती कहाँ चली गई? मैंने तो इसे घर पर ही छोड़ा था। तभी वहां बिमला ताई आ जाती हैं। वो मोहन को परेशान देखकर पूछती हैं। अरे मोहन बेटा, तू इतना बेचैन क्यों है? सब ठीक तो है? ताई, आरती घर पर नहीं है। मैं आटा लेने गया था और जब लौटा तो वो कहीं दिखाई नहीं दी। बेटा, मैंने उसे सुबह जंगल की ओर जाते देखा था, शायद वही गई हो। इतना कहकर मोहन तुरंत जंगल की ओर जाता है। मोहन पूरे जंगल में आरती को ढूंढता है, लेकिन आरती कहीं नहीं मिलती। अब मैं क्या करूं? आरती कहीं भी नजर नहीं आ रही। तभी उसे अचानक याद आता है कि जंगल के रक्षक ने कहा था, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मेरा नाम पुकारना। जंगल के रक्षक, मुझे आपकी जरूरत है। मोहन, तुमने मुझे पुकारा है। बताओ, तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है? मेरी पत्नी आरती कहीं खो गई है। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। कृपया मेरी मदद कीजिए। वो जंगल की दूसरी तरफ एक गुफा में है। लालच के कारण वह वहां फंस गई है। धन्यवाद जंगल के रक्षक। लगता है यह वही गुफा है, पर इस पर तो बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ है। मैं अंदर कैसे जाऊंगा? मोहन हाथ जोड़कर फिर से जंगल के रक्षक को याद करता है। जंगल के रक्षक, कृपया मेरी मदद कीजिए। अकेले मैं ये पत्थर हटा ही नहीं सकता। चिंता मत करो, मैं इस पत्थर को हटा देता हूं। लेकिन याद रखो मोहन, गुफा के अंदर जो कुछ भी है उसमें से सिर्फ अपनी पत्नी को ही बचाना, लालच मत करना।
पत्थर हटते ही गुफा का रास्ता खुल जाता है। मोहन गुफा के अंदर कदम रखता है। गुफा के अंधेरे में बैठी आरती जब मोहन को अंदर आते देखती है तो उसकी आंखों में चमक लौट आती है। मोहन, तुम आ गए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझे बचाने यहाँ तक पहुँच गए। आरती, अब तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। मोहन, ये सोने का घड़ा, क्या हम इसे ले ले? नहीं आरती, यही लालच तुम्हें यहाँ तक ले आया है। मुझे माफ कर दो मोहन, मेरे लालच की वजह से ये सब हुआ। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। मोहन और आरती गुफा से बाहर निकलते हैं और घर की तरफ बढ़ जाते हैं। मोहन, मुझे आज एक बड़ा सबक मिल गया। लालच इंसान को सिर्फ मुसीबत में डालता है। अब मैंने ठान लिया है कि कभी लालच नहीं करूंगी।